आया तो बहुत सी खबरें अमेरिका से आ रही हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आरिफ अलवी साहब साबिक सदर पाकिस्तान अमेरिका में क्या कर रहे हैं और तारिक फातमी साहब वहाँ किससे मुलाकातें कर रहे हैं? जी हाँ, तारिक फातमी साहब की तो खबर अब आई है ना। काफ़ी अरसे से वहाँ पहुँचे हुए हैं और खुफिया तौर पे, नॉट खुफिया बट लो प्रोफाइल रख के सबको मिल रहे हैं वहाँ। और बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज आपको याद होगा एक प्रोग्राम में मैंने ये जिक्र किया था कि मुझे नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से क्या पेशकदमी है जो पीटीआई जो वहाँ सब कुछ कर रही है, लॉबिंग कर रही है। आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों में से कौन गया वहाँ सिवाय एक एम्बेसडर? और मोहसिन नकवी साहब को आपने भेज दिया 4 दिन के लिए। दिस इज़ नॉट हिज जॉब। ये तो और लोगों का जॉब होता है। इसमें बहुत सी फॉरेन पॉलिसी एंड फॉरेन ऑफिस पीपल शुड गेट इन्वॉल्व इन दिस, मगर हमारे फॉरेन ऑफिस इज़ क्वाइट बेयर। तो इसलिए बट वी हैव अ गुड एम्बेसडर देयर, बट यू ऑल्सो नीड अ पॉलिटिशियन एंड यू ऑल्सो नीड समबडी विद सम हेफ्ट। तो ये अब फातमी साहब को जो भेजा ये बहुत अच्छा किया है। फातमी साहब से बेहतर फॉरेन ऑफिस में वेल इन्फॉर्म्ड और आर्टिकुलेट बंदा कोई नहीं, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ। ही शुड हैव बीन फॉरेन मिनिस्टर। इतनी उनकी वज़न है उनकी बातों में और उनकी अंडरस्टैंडिंग में ऑफ इश्यूज़। मगर उनके बारे में यही है ना कि इज़ अ लिटिल सीन टू बी अ लिटिल एंटी अमेरिकन, इसलिए वो थोड़ा सा ज़रा ख्याल रखते हैं। अच्छा। हाँ, मगर वो पहुंच गए वहाँ तो बड़ी अच्छी बात है। वो हर जगह पे मिल रहे हैं। पता किसको मिल रहे हैं? किसको? उन लोगों को मिल रहे हैं जिन्होंने ये जो बिल है, जो विल्सन का जो बिल है, हाँ। वो ये बिल जाएगा जिन लोगों के पास 2 कमेटियों में गया है ना, जिन कमेटियों में ये जाएगा, हाँ। वहाँ के जो सरबराह हैं, जो लोग हैं जहाँ वो हैंडल करते हैं, उनको ये मिल रहे हैं ताकि ये बिल वहाँ उनके पास पहुँचे तो उनको समझाएं कि इसमें क्या खामियाँ हैं, क्या ज़्यादती है, क्या गलत है, क्या सही है। तो ये बिल जो है इस बेसिकली इसके 2 पॉइंट्स हैं। एक है जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ कि उनको सैंक्शन किया जाए, और एक है इमरान खान को रिहाई की जाए। ठीक है, दोनों चीज़ें नहीं होनी, मैं आपको बता दूं। अच्छा, पहले तो ये है कि इस बिल को पास करने के लिए नॉट गोइंग टू बी इजी। ओके, अगर इसमें किया तो फिर पता क्या होगा, इसके हर बिल के अंदर वेवर भी होती है कि प्रेसिडेंट को इजाज़त दी जाती है कि आप इसके जो इश्यूज़ हैं उसको अगर आप ना करना चाहें, इस बिल को नेगेट करना चाहें कोई क्लॉज को, तो प्रेसिडेंट जो है वो कांग्रेस को कहता है मैं वेवर देता हूँ इसको। अच्छा, वेवर से मुराद ये मैं इसको नल एंड वॉइड करता हूँ, और वजूहत देते हैं। अच्छा, अब वजूहत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। क्या 2 वजूहत हैं कि ये बिल के जो मेन क्लॉजेज हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। अगर बन भी जाता है तो नहीं होंगे। अच्छा। वो 2 ये हैं, एक आसिम मुनीर साहब के खिलाफ और दूसरा एज आई सेड इमरान खान को रिहा करना। जो काउंटर आर्ग्यूमेंट वहाँ दी जा रही है और जो समझ आएगी उनको, वो ये है कि आसिम मुनीर इज़ नेसेसरी फॉर अमेरिकन इंटरेस्ट्स इन आर्मी का लीडर है, आर्मी इज़ यूनाइटेड एंड आसिम मुनीर इज़ समबडी जिसके साथ अमेरिका काम कर सकता है। सो देयर इज़ नो क्वेश्चन कि आसिम मुनीर साहब के ऊपर किसी किस्म की पाबंदी लगे। पहली बात, इट वुड बी लाइक सारे पाकिस्तान को सेंसर करना, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट एंड आर्मी आर ऑन द सेम पेज। तो इसलिए ये तो नहीं हो सकेगा। जहाँ तक खान साहब को निकालना है, वहाँ बयानिया क्या दे दिया जा रहा है कि ये तो एंटी अमेरिकन है। जैसे ये कहा जा रहा है कि ये गवर्नमेंट और ये एस्टैब्लिशमेंट प्रो अमेरिका है जी, और चलो एंटी अमेरिका नहीं है। प्रो अमेरिका तो आज कोई भी नहीं है आजकल, ये कह सकते हैं एंटी अमेरिका नहीं है एंड कोऑपरेशन करेंगे। और इमरान खान के बारे में यही कहा जाता है कि इज एंटी अमेरिकन, और सारी पीटीआई का बयानिया भी यही है। वो और बात है कि जब उनको मौका मिलता है तो वो प्रो अमेरिका हो जाते हैं, मगर है बेसिकली है इज एंटी अमेरिकन। निकाले जाने पे तो यही था, ओपन है भी ऐसे ही। अच्छा, अब जो बयानिया है ना कि वाई अमेरिका नाउ विल नीड टू वर्क विद पाकिस्तान, उसके तो अब बहुत से इशारे आ गए हैं। एक इशारा ये भी आया है कि तालिबान जो हैं, TTP नॉट TTA, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो हैं, वो एक टेररिस्ट ग्रुप है जो अमेरिका को भी और वेस्टर्न इंटरेस्ट को भी हार्म कर सकता है। ये नया डेवलपमेंट है। ये पहले ये बात नहीं कही जाती थी। ये पहली दफ़ा ये बात अमेरिकन स्टेट्समैन की तरफ से या पॉलिटिशियंस की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स की तरफ से ये बात आई है कि TTP इज़ अ प्रॉब्लम। ये तो पाकिस्तान कहता रहा है ना, हमारी बात नहीं को मानता था। तो अब अमेरिका ने इसको एडमिट कर लिया कि जी हाँ, ये TTP हमारे लिए भी प्रॉब्लम है। ISIS के बाद TTP भी प्रॉब्लम है, ISK के बाद TTP भी प्रॉब्लम है, बिकॉज ISK और TTP के आपस में
लिंक्स इस्टेब्लिश होने हैं भी और समझ लोगों को पता भी चलने शुरू हो गए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अमेरिका विल वर्क क्लोजली विद द पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट एंड टू टैकल बोथ ISK एंड TTP। और अब जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं कि शायद ये पैगाम TTA को मिल गया है, ये पैगाम TTA को मिल गया है और TTA जो है अब मुज़ाकरात करेगी पाकिस्तानियों के साथ कि किसी तरीके के साथ TTP को रिस्ट्रेन किया जाए, उनको थोड़ा सा संभाला जाए ताकि ये बात आगे ख़राब ना हो, बढ़े ना। बिकॉज अब अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट नज़र आनी शुरू हो गई है। अगर अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है तो फिर तो सबको सोचना पड़ता है कि अब क्या होगा। और तारिक फातमी साहब की मुलाकातें भी रंग ला रही हैं। तारिक फातमी विल सक्सीड एंड ये जो बिल है अगर ये पास हो भी जाता है, जो कि इतना आसान नहीं है, इसके अंदर जो वेवर्स दिए गए हैं उनको और तकड़ा कर दिया जाएगा और जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई है उसको और कमज़ोर कर दिया जाएगा और किसी सूरत में भी जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं होगी और इमरान खान के हक़ में जो तवक्को की जा रही है वो नहीं होगी। जनरल स्टेटमेंट्स ज़रूर होंगे अबाउट ह्यूमन राइट्स, अबाउट प्रेस फ्रीडम, और वो होने भी चाहिए बिकॉज इस वक्त जो सूरत हाल है ऑन क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड प्रेस फ्रीडम्स इज़ अ सीरियस इशू। बिल्कुल। और जो विल्सन खुद भी ये कहते हैं कि उनके इमरान खान साहब से और बहुत से मामलात पे इख्तलाफात हैं, सिर्फ इन मामलात पे वो उनके साथ हैं। अच्छा, साबिक सदर आरिफ अलवी वो वहाँ किस सिलसिले में मौजूद हैं और वो क्या वापस आएंगे और उनकी मुलाकातें काम आ रही हैं? आई एम सरप्राइज्ड, आई सपोज एक एक्स प्रेसिडेंट को ऐसे नहीं करना चाहिए, इतनी पार्टिजान नहीं होना चाहिए। हमारा तो प्रेसिडेंसी वाज सपोज टू बी बाय पार्टिजान, मगर आरिफ अलवी इज़ अ पार्टी मैन, तो वो भी पहुंच गए हैं और वो भी लगे हुए हैं, मगर मेरा नहीं ख्याल उनके कोई ही विल नॉट बी टेरिबली सक्सेसफुल। वापस आएंगे? नहीं, वो आएंगे ऑब्वियसली, वहाँ बैठ के क्या करेंगे? वो US एड के इंतखाबी अमल में इस्तेमाल होने के खदशात का इजहार कर रहे हैं। वो तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए, हालांकि इस किस्म की कोई एविडेंस नहीं है। US एड नेवर गेट्स इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स, मगर क्योंकि आजकल US एड के खिलाफ ट्रंप बोल रहा है तो इन्होंने सोचा टिपिकल जिसे कहते हैं ना अपॉर्चुनिस्टिक किस्म की रेटरिक, ये अब वो इस्तेमाल की जा रही है। आई डोंट थिंक इतनी वहाँ लोग बेवकूफ़ हैं, दे विल फॉल फॉर इट। ठीक है। एक बहुत अहम मामला कौमी सलामती से जुड़ा सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट की तरफ का सफ़र, और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि बहुत पुख्ता इक़दाम किए जा रहे हैं। एक 15 रुकनी कमेटी बना दी गई है जिसकी सरबराही वो मोहसिन नकवी साहब करेंगे जो बड़े अरसे से खामोश थे, लेकिन अब उनकी तरफ से मज़म्मती बयान और मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं। जो कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है और ये जो कमेटी बनाई गई है इसमें सारे सूबों के होम सेक्रेटरीज़ होंगे और इसके अलावा इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और CTD भी इसका हिस्सा होगी। तो सिट साहब, पहले मैं मोहसिन नकवी साहब के बारे में पूछूं या पहले कमेटी के काम के बारे में पूछूं? जाहिर है आपको तो दिल यही चाह रहा है कि मोहसिन नकवी के बारे में पूछें। असल में आपने कहा शरारत करने में तो बड़ी तेज हैं आपने बड़ा अच्छा नुक्ता दिया था। आपने कहा हार्ड स्टेट की तरफ का सफ़र है, इसीलिए परवेज़ खट्टक साहब इंटीरियर मिनिस्ट्री में आए। तो मोहसिन नकवी साहब मिनिस्ट्री नहीं छोड़े? ओके, अभी ऐसे लग रहा है आपको कि वो नहीं छोड़ रहे? हाँ। क्या मैंने कहा कि ऐसे लग रहा है? हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी इंप्रेशन ये है कि मोहसिन नकवी वाज नेवर इंटरेस्टेड इन इंटीरियर, मगर इस्टेब्लिशमेंट वाज इंटरेस्टेड कि उनका अपना बंदा इंटीरियर में आए। अच्छा। मोहसिन नकवी साहब की तबीयत पिछले रोज़ चंद रोज़ से कुछ नासाज हुई, ही वाज नॉट वेल। अच्छा। सो ही डिडंट अटेंड मेनी फंक्शंस। रूमर्स शुरू हो गए कि जी शायद ये छोड़ रहे हैं या छुड़ाई जा रही है मिनिस्ट्री। ठीक, मोहसिन नकवी ने कहीं एक बयान भी कभी दिया था कि अगर मुझे छोड़ना ही पड़ी तो मैं PCB नहीं छोड़ूंगा, PCB रख लूँगा, इंटीरियर छोड़ दूँगा। अब इंटीरियर जो है ना इज़ अ फुल टाइम जॉब, PCB इज़ अ फुल टाइम जॉब, मगर इंटीरियर इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द इस्टेब्लिशमेंट दैन PCB। जी। और मोहसिन नकवी साहब इज़ हैंड पिक्ड बाय द इस्टेब्लिशमेंट, 100% एतबार और 100% दे मैन। सो रनिंग इंटीरियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर से ये कहूँगा कि खटक साहब का वहाँ आना, उसका मतलब ही ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ये फील कर रही थी कि इंटीरियर जो है कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ मोहसिन नकवी साहब नहीं पहुँच पाते, या अगर पहुँचते भी हैं इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव, एंड वन सच एरिया इज़ KP। तो KP में आगे कोई प्लानिंग करनी है, कुछ करना है, तो यू नीड समबडी जो पॉलिटिकली वाइज हो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ KP, और इंटीरियर में भी डिफेंस और इंटीरियर के जो तल्लुकात होते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसकी भी एक्सपीरियंस हो, कोऑर्डिनेशन अच्छी कर सके। अब खटक साहब रहे हैं
डिफेंस मिनिस्टर अंडर इमरान खान। तो उन्हें तो पता है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते कैसे होते हैं, कैसे कम्युनिकेशन होती है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होती है। और आपको याद होगा जब इमरान खान की आखिरी स्टेजेस थे और लोग आ रहे थे जा रहे थे, बाजवा साहब को मिलने आ रहे थे जा रहे थे, 2-2 3-3 लोगों के टोले जाते थे, याद है आपको? बिल्कुल याद। तो खट्टक साहब वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ दोस। तो अब मैं ये समझता हूँ कि मोहसिन साहब का जो लोड है ना, वर्कलोड, उसको कम करने के लिए, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, वो हैंडल नहीं हो रहा था, उसको कम करने के लिए ताकि ही कैन फोकस मे बी ऑन अदर थिंग्स, या इंटीरियर जो है वो सही तरीके से उसके ऊपर फोकस दिया जाए। उन्होंने 2 चीज़ें कर दी। एक तो ये कि खट्टक साहब को ले आए, मोहसिन साहब ने फिर तलाल को ले आए हैं। मोहसिन साहब खट्टक साहब को लाए हैं एस्टैब्लिशमेंट, तलाल को लाया मोहसिन। इसीलिए जब आप उनसे पूछते हैं मोहसिन साहब से कि भाई वो आपके एब्सेंस में 2 लोग आ गए हैं, तो वो कहते हैं तलाल को तो मैं लाया हूँ, खट्टक साहब की बात ही नहीं होती। अच्छा, अब बात यह है कि वो इसीलिए लाए हैं ना क्योंकि बहुत से ऐसे काम हैं जो मोहसिन साहब एज इंटीरियर मिनिस्टर करने पड़ते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ती हैं, डिफेंड करना पड़ता, तो वो अब तलाल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं वो हर रोज़ टीवी पे आए हुए होते हैं। सो दैट एंगल हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ। केपी की जब ज़रूरत पड़ेगी तो खट्टक साहब जाया करेंगे। और मोहसिन साहब को अब ये कमेटी दे दी है जी। आपने अभी बताया कि इसके अंदर सारे ही हैं, इंटीरियर सेक्रेटरीज चारों प्रोविंसेस के हैं, फिर महल बाकी भी है, गिलगित बल्तिस्तान के भी होंगे, आज़ाद जम्मू कश्मीर के भी, सबके हैं। और फोकस किसके ऊपर है जी? इसमें हार्ड स्टेट छोड़ दी बात है जी। मगर जो बात सामने आई है वो ये आई है कि रिलेटेड टू अफगानिस्तान, रिलेटेड टू अफगान महाजरीन, रेफ्यूजीज, बॉर्डर इश्यूज जी, उनकी वापसी के लिए क्या करना चाहिए, उनकी निगरानी एंड ऑल दैट। तो मेरा ख्याल है कि ये इतनी हार्ड स्टेट नहीं है ये कमेटी। मैं अब आपको अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, आई होप आई एम रॉन्ग, बट माई सेंस इज़ ये टूथलेस कमेटी है। इस कमेटी के अंदर कोई जान नहीं होगी। ये कमेटी में जो इशू है वो है अफगानों को वापस भेजना जी। वो सारा का सारा मसले के अंदर गंडापुर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जी, और वो रोल नहीं अदा कर रहा। बिकॉज विदाउट द सपोर्ट ऑफ द केपी गवर्नमेंट आप ये काम नहीं कर सकते। तो सारे लोगों ने वहीं से जाना है, वहीं से उनको इकट्ठा करना है, वहीं से उनकी प्लानिंग करनी है, वहीं से उनकी सब कुछ करना है। एंड विदाउट गंडापुर वो बड़ा मुश्किल, ट्रैक एंड ट्रेस भी तो ज़ाहिर वहीं से होगा। तो ये कमेटी जो है इसके पास कोई हथियार नहीं है ये काम करने के लिए। हथियार सारे केपी गवर्नमेंट के पास, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो है वो सारी केपी गवर्नमेंट के पास। तो इसलिए चीफ सेक्रेटरी तो आ जाएगा जी, चीफ सेक्रेटरी केपी का तो आ जाएगा, उसको तो आप हिदायत कर सकेंगे कि ये करना है वो करना है। बट मेरा ख्याल है इसमें कोई हार्ड स्टेट जो बात की जा रही है ये सारा प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं होनी। ये महीने में या हफ्ते के बाद एक मीटिंग हो जाया करेगी और कोई प्रेस रिलीज आ जाएगी। मेरा नहीं ख्याल दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी। अच्छा, हाँ, दैट्स माय व्यू। आई होप आई एम रॉन्ग, आई होप ये इफेक्टिव किस्म का कोई मैकेनिज्म हो, बट आई स्टिल थिंक दैट ये एक एड हॉक टेम्पररी किस्म का अरेंजमेंट है। तो ये क्या नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ ये एड हॉक अरेंजमेंट है। मेरा ख्याल है ये मोहसिन साहब की तजवीज़ है कि लगे ऐसे कि काम शाम हो रहा है, ही स्टिल इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री। अच्छा, यही मेरा सवाल था कि वो कुछ अरसे से लेफ्ट आउट फील कर रहे थे, क्या नाराज थे? आई विश हिम द बेस्ट ऑफ लक एंड आई विश हिम कि ये ही शुड बी एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स। मगर अगर ये सही है बात जी कि उनकी हेल्थ का इशू बना है, आई डोंट नो हाउ सीरियस इट वाज। अगर 4 जगह पे वो नहीं गए जहाँ जाना चाहिए था, 4, 5, 6 दिन घर बैठे रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि देन देयर हैज़ टू बी सम इशू। देखिए, मेरे साथ वो बात नहीं उन्होंने की, मुझे नहीं पता उनके ज़हन में क्या है क्या नहीं है, मैं स्पेकुलेट ही कर सकता हूँ। मेरी वहाँ चिड़िया नहीं है कि मुझे बताए मोहसिन साहब क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। बट मैं ये आपको बता दूँ कि आई थिंक तब्दीली आएगी। आई मेंटेन दैट पोजीशन। चलें 2-3 महीने देख लें, तब्दीली आएगी इंटीरियर में। और मोहसिन साहब, I don't think he will stay in the interior for long. I hope I'm wrong because he's a good man, he can do a good job. मगर अगर आप समझते हैं कि PCB भी चलाएं, बलूचिस्तान भी पहुँचें,
केपी भी पहुँचे हैं, हाँ जी, इस्लामाबाद में डिप्लोमेट्स को भी मिले, उसके बाद अमेरिका भी चले जाएं कांग्रेसमैन को मिलने के लिए। ये पॉसिबल नहीं है, वन मैन कांट डू ऑल दिस। तो मतलब है कि देयरफॉर कोई रिलीफ मिलनी चाहिए उनको, ही शुड फोकस ऑन सम थिंग्स, या स्विच कर लेनी चाहिए मिनिस्ट्री, या कोई और मिनिस्ट्री ले लें जहाँ इतनी प्रेशर ना हो। बिकॉज देखिए ये बहुत हाई प्रेशर मिनिस्ट्री है, बहुत हाई प्रेशर मिनिस्ट्री। मैं आपको बताऊं ये खटक साहब का वहाँ आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट हैज़ टू डू विद द केपी गवर्नमेंट एंड इट हैज़ टू डू विद द फ्रंटियर रीजन एंड क्लियरली एस्टैब्लिशमेंट समझती है कि खटक विल बी अ बेटर पर्सन टू डील विद दीज इश्यूज़। ठीक है, ये है बातें मोहसिन नकवी साहब के फ्यूचर से जुड़ी। अब अगर इसके बाद भी मोहसिन नकवी साहब मुझे ब्रीफ नहीं करते तो फिर हम चलते रहेंगे, ऐसी बातें करते रहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, या तो हमें बताएं क्या हो रहा है, हाँ। नहीं बताएंगे तो फिर हम स्पेकुलेट करेंगे। अक्सर वो बताते रहते हैं आपको। ही इज अ गुड फ्रेंड। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब के लिए भी इसमें है कुछ इशारे।